खबर एक बार फिर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन युवा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बेमौसमी धान पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया और मांग की कि सभी इच्छुक किसानों को अनुमति दी जाए। साथ ही मक्का की एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग की ताकि किसान इसे बोने के लिए प्रेरित हो सके। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। वापस लो, वापस लो, बेमौसमी धान का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमएसपी गारंटी की कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। बेमौसमी धान का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। बेमौसमी धान का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ अगर किसी किसान ने ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ये तो गल करो ठीक है क्या सर सब लोग बैठ जाओ सर एक बार इधर देखो सर अरे साहब तो ऐसे छाए रहते हैं काशीपुर में साहब की तो परछाई भी होगी तो लोग समझ लेंगे कि हाँ हैशुल साहब ये भाई जाओ अभी रुकना है फोटो भी हो जाएगा थोड़ा सा ये जो बेमौसमी धान ना लगाने का इन्होंने एक निकाला है आदेश, उसी को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारा कहना है कि जो जिसमें हमने गेहूं नहीं बोई, जो हमारी जमीन खाली है, उसमें हमें मार्च तक जो है बिना परमिशन से आप मार्च तक धान लगाने का हमें आप आदेश कर दीजिए या हमें लगाने दीजिए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप दलदली भूमि का या अगर आप धान लगाना चाहते हो तो उसका आप हमसे प्रार्थना पत्र देकर परमिशन लो। अच्छा, परमिशन लेने हमारा किसान जा रहा है तो ये उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोई कह रहा है सीओ ऑफिस में चले जाओ, कोई कह रहा है फलानी जगह चले जाओ। अब किसान परमिशन ले फसल लगाने की या अपने खेतों में काम करे, तो बात वही है कि इनसे हम आज की डेट में ये कहने आए हैं कि आप मार्च तक का धान जो है, जो जमीनें खाली हैं, उनमें आप हमें लगाने दो। अगर आपने हमारे किसानों की पौधे, देखो धान तो लगेगा, जो जमीन खाली है मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, धान लगेगा उसमें, क्योंकि जमीन खाली नहीं छोड़ सकते। अब जो अगर कोई प्रशासन का अधिकारी हमारी पौध को या धान को नुकसान करने आएगा तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और कड़ी तरीके से सब लोग इकट्ठा होकर मुकाबला करेंगे। तो इसी मामले के लिए हम आज जो है एसडी महोदय के यहाँ पहुंचे। कुछ दलदली जमीन को लेकर भी आपका क्या है? दलदली जमीन यही है, इनका कहना है कि जो दलदली जमीन है उसमें आप लोग धान लगाइए। अब भाई गेहूं में हमें फायदा है, जमीनें वही खाली हैं, क्योंकि अगर 100 एकड़ जमीन है तो 95% जमीन में गेहूं लगा हुआ है। अब 5% जो किसानों की वही जमीनें हैं जो दलदली हैं, तो उसमें फिर परमिशन का बचा ही क्या है। तो यही इनसे कहने हैं कि ये बहुत छोटा सा अंश है, हम लोग भी आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी कोऑपरेट करो। हमें जो है हमारे किसानों को ब्लॉकों में कृषि अधिकारियों के, जिला अधिकारियों के यहाँ ना रोलो, हमें काम करने दो और हमें धान लगाने दिया जाए। बस यही छोटी सी मांग है। हम तो इनसे ये भी नहीं कहने आए कि आप हमसे हमारा धान खरीदो, सही रेटों पे खरीदो। अब तो लड़ाई अपनी फसल लगाने की है, पहले तो बेचने की होती थी, अब फसल लगाने की हो गई हमारी। तो इन्हीं मामलों के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हेलो 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 हेलो। किसान के पास कितनी दलदली भूमि है पूरी? देखिए, तराई का क्षेत्र आपको भी पता है कि लगभग दलदलिया ही है, यहाँ पानी का अभाव ज्यादा है। अब रही बात कि गेहूं इसलिए किसान नहीं लगाता कि कई बार जनवरी में बारिश पड़ जाती है, तो वो पूरी 6 महीने की फसल जो है इनकी खराब हो जाती है। तो इसलिए किसान जाता है कि चलो मैं 3 महीने, क्योंकि जमीन खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई सरसों का चीटा दे देता है, कोई आलू बो देता है, कोई मटर का चीटा दे देता है कि होगा होगा,
अगर बारिश भी पड़ जाएगी तो खराब हो जाएगा, तो मैं मार्च से अपना धान लगाकर पूरी फसल ले लूंगा। तो इन्हें यही चीज दुख रही है कि जब आपका मटर हो सकता है, आलू हो सकता है, तो वो फिर जमीन दलदली कैसे हो गई। अब भाई दलदली तो है ही वो जमीन ना, जब और हमें इससे ज्यादा गेहूं में प्रॉफिट है क्योंकि गेहूं का रेट अच्छा है। तो ये किसान हमारे तभी तो जमीन खाली छोड़े हैं कि उनकी नहीं हो सकती गेहूं। तो ये बहुत छोटा सा अंश है, यही आज प्रशासन को समझाने हम बताने आए। बताना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के अन्य किसानगण आज आए थे। उन्होंने जो बेमौसमी धान की जो खेती होती है उसके लेके समस्या उन्होंने ये बताया कि इसमें जो उनको परमिशन लेनी थी, क्योंकि एक इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी और ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पे बेमौसमी धानों की खेती की जा सकती है। तो उसमें कुछ किसान गणों के द्वारा जो है विलम्ब हुआ और विलम्ब होने के कारण उनको परमिशन नहीं मिल पाई। इसी समस्या को लेके वो यहाँ पे आए थे, इन्होंने अपनी बात रखी। और इसके अलावा जैसे जो मक्के की खेती करनी है, इनका ये कहना है कि मक्का अगर वो लगाते हैं तो उसको एमएसपी पे उनसे क्रय किया जाए। और इसी तरह और भी अन्य इनकी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को सुना गया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है मेरे स्तर से या इसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराना होगा, तो सारी समस्याएं वहाँ भी अवगत कराई जाएंगी। इसमें मैंने आपको बताया कि पूरी कमेटी बनाई गई थी। अगर कोई किसान आवेदन करता है तो उसकी जो भी उसमें पैरामीटर्स हैं, जैसे दलदली भूमि, लो लाइंग लैंड, तो इनको आइडेंटिफाई किया गया है, उसी सबको देख के उसमें परमिशन दी जा रही थी।